दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पढ़ने की कला पर। तो दोस्तों, पिछला पेपर कैसा हुआ? उम्मीद है बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे पेपर उन्हीं क्वेश्चंस में से बना था। उम्मीद है आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। तो चलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन लॉ के बारे में अध्ययन करेंगे। इस सब्जेक्ट के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सब को हम डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको प्लान ए जो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फिर प्लान बी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, और फिर लास्ट में प्लान सी डिस्कस करेंगे। जिससे क्या होगा, हम सब एक सेफ जोन को डिसाइड कर लेंगे, जिससे हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे और एग्ज़ाम में हमें फियर भी फील नहीं होगा। तो गाइज़, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट यूनिट पे। दोस्तों, फर्स्ट यूनिट के जो प्लान ए में आता है अपना, कराधान क्या है और इसके महत्व सार्थकता है, भारत में कितने प्रकार के कर कानून होते हैं, विवेचना कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है, कराधान से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को समझाइए। तो गाइज, ये क्वेश्चन है, ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों को मिला के आएगा। ठीक है, वो पूछ सकता है कि कराधान का महत्व सार्थकता बताइए और इसके संवैधानिक प्रावधानों को भी समझाइए। तो गाइस, ये दोनों क्वेश्चन से आप टिक लगा लीजिएगा प्लान ए के अंदर। और इसके आगे क्या लिखना है आपको पता है, रटना है। रटना है हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि इससे दिमाग के पास वाइब्रेशंस जाती हैं, जिससे वो हर चीज़ को जल्दी से लर्न कर लेता है, चीज़ों को जल्दी वो याद कर लेता है। ठीक है, तो इसके आगे लिख लीजिएगा, रटना है। फिर गाइस, फर्स्ट यूनिट के में ही प्लान बी देखते हैं। प्लान बी में लिख लीजिएगा आप क्वेश्चन नंबर 4, वेतन को परिभाषित कीजिए। कौन सी कटौतियां हैं जो वेतन शीर्षक की आय की गणना करते समय स्वीकृत की जाती है? तो गाइज, इसको प्लान बी कर लीजिएगा और इसके आगे लिख लीजिएगा, रटना है। गाइज, जो भी रटना है बोलता हूँ ना मैं, उसको रट के ही जाना है आपको, अगर आपको सेफ जोन में रहना है। फिर गाइज, फर्स्ट यूनिट में प्लान सी लगाइएगा, क्वेश्चन नंबर 7, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत आय के विभिन्न स्रोत की विवेचना कीजिए। गाइस, मैंने पहले ही बोला है, हमें सेफ जोन में रहना है, हमें रिस्क नहीं लेना है, हमें एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है। इसलिए मैं आपको प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी बताता हूँ। काम करने में तो प्लान ए भी काम करेगा, बी भी करेगा, सी भी करेगा, लेकिन हमें सेफ स्कोर में रहना है, अच्छे नंबर लेके आने हैं। तो गाइज, इसके आगे लिख लीजिएगा, रटना है। ठीक है गाइज, मैंने यूनिट फर्स्ट के प्लान ए बता दिया, प्लान बी बता दिया और प्लान सी बता दिया। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रीडिंग करके, अच्छे से लर्न करके फिर एग्ज़ाम में जाएं। अब चलते हैं अपन सेकेंड यूनिट में। तो गाइज, सेकेंड यूनिट में अपना फर्स्ट क्वेश्चन आता है प्लान ए। प्लान ए में लगाइए क्वेश्चन नंबर 14, कर निर्धारण के विभिन्न तरीकों को संक्षिप्त में समझाइए। सर्वोत्तम, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट। ये गाइस, प्लान ए लगा लीजिएगा इसको
और रटना है गाइस। डेफिनेट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में, देखिए आएगा ही आएगा। तो इसको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा और अच्छे से इसको लर्न करके फिर जाइएगा क्वेश्चन नंबर 14 सेकेंड यूनिट के अंदर कि कर निर्धारण के तरीके कौन कौन से हैं उनको बताइए। ठीक है। फिर गाइस जो यूनिट नंबर सेकेंड है अपनी, इसमें एक बी प्लान है। बी प्लान में आता है क्वेश्चन नंबर 16, आयकर वसूली के विभिन्न तरीकों का विस्तृत विवेचन कीजिए। डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू वेरियस मोड्स ऑफ रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स। गाइस लगा लीजिएगा बी प्लान और फिर क्या लिखना है, वही अपना फेवरेट रटना है। क्यों लिखते हैं रटना है, क्योंकि इससे दिमाग के पास वाइब्रेशंस आती है फोकस करने की, लर्न करने की। ठीक है गाइस, तो बी प्लान भी देख लिया, ए प्लान देखते हैं। अब देखते हैं सी प्लान। सी प्लान में आता है क्वेश्चन नंबर 15, समीक्षा मूल्यांकन क्या है, किन परिस्थितियों में समीक्षा मूल्यांकन अनिवार्य है। व्हाट इज स्क्रूटनी असेसमेंट, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस इज स्क्रूटनी असेसमेंट मैंडेटरी। ठीक है गाइज, इसमें प्लान सी क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि गाइज ये सबसे टिपिकल सब्जेक्ट आता है सेकेंड ईयर का टैक्सेशन लॉ, और जल्दी से कोई भी टीचर इसको पढ़ाता नहीं है, और इसीलिए ये सबसे टफ है। इसीलिए इसमें अपने को 5 दिन की छुट्टियां मिली हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप एक दिन में एक यूनिट को भी अच्छे से याद करेंगे तो 5 दिन में आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सबसे टफ सब्जेक्ट है, ये इस बार निकल जाएगा तो निकल जाएगा, फिर जिसका लटक जाएगा, जिसका रह जाएगा वो रह ही जाएगा। तो प्लीज़ गाइज थोड़ा सीरियस हो जाइए, स्टडी के प्रति फोकस करिए, फोकस। ये अपनी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं गाइज थर्ड यूनिट में। तो गाइज थर्ड यूनिट में अपना क्वेश्चन आता है, प्लान ए आता है अपना थर्ड यूनिट के अंदर क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28, ये दोनों मिला के अपने को प्लान ए पूछेगा। क्या पूछेगा, केंद्रीय माल सेवा कर अधिनियम 2017 में रजिस्ट्रीकरण से संबंधित प्रावधानों की विवेचना कीजिए। रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण के प्रतिसरण के बारे में अधिनियम में क्या उपबंध किए गए हैं। What provisions have been made under this act regarding cancellation of registration and revocation of cancellation। रजिस्ट्रीकरण का रद्दीकरण क्या है, रजिस्ट्रीकरण का प्रतिसरण क्या है। तो गाइस 27 और 28 नंबर को दोनों मिला के पूछा जाएगा एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको लिख लीजिएगा, रटना है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है गाइस। तो इसको एक बार अच्छे से देख के जाइएगा। फिर यूनिट थर्ड में देखते हैं अपन प्लान बी। ए हो गया अपना, ए प्लान हो गया। अब देखते हैं बी। बी में लगा लीजिएगा इस 25 नंबर क्वेश्चन, कर के उद्ग्रहण संग्रहण के बारे में केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में क्या प्रावधान किया गया है। व्हाट प्रोविजंस हैव बीन मेड अंडर द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 रिगार्डिंग लेवी एंड कैंसिलेशन ऑफ टैक्स। तो गाइस लगा लीजिएगा बी प्लस प्लान अपना, क्या लिखेंगे, रटना है। अब गाइस इस थर्ड यूनिट का देखते हैं अपन प्लान सी। प्लान सी क्या है थर्ड यूनिट का, ये देखिए ये प्लान सी है थर्ड यूनिट का 21 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय माल सेवा कर अधिनियम 2017 के अंतर्गत शब्द माल सेवा और पूंजी माल से क्या अभिप्राय है। व्हाट इज मेंट बाय एक्सप्रेशन गुड्स सर्विस एंड कैपिटल गुड्स अंडर द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। ये अपना हो गया प्लान सी। इससे आगे क्या लिखेंगे गाइस, रटना है। तो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट बता दी है, सेकंड बता दी है, थर्ड बता दी है। गाइस एक बार फिर से कह रहा हूँ, टैक्सेशन सबसे हार्ड सब्जेक्ट होता है, तो इसको आप अच्छे से लर्न कीजिएगा, अच्छे से इसकी स्टडी कीजिएगा। इसीलिए ही एग्ज़ाम में अपने को 5 दिन की छुट्टियाँ मिली है,
वो इसीलिए मिली है ताकि ये अच्छे से लर्न कर सकें। गाइस अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं 4th यूनिट में। अब आगे अपन 4th यूनिट में प्लान ए लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, केंद्रीय माल सेवा कर अधिनियम 2017 में विवरणियाँ प्रस्तुत किए जाने के बारे में क्या प्रावधान किया गया है? What provisions have been made regarding furnishing of returns under the Central Goods and Service Tax? गाइस वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लान ए में नोट कर लीजिएगा, इसके आगे लिख लीजिएगा रटना है। फिर इसी का देखते हैं प्लान बी। प्लान बी में आता है 29 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय माल सेवा कर अधिनियम 2017 में निरीक्षण, तलाशी, अधिग्रहण एवं गिरफ्तारी के बारे में क्या क्या प्रावधान किए गया है? What provisions have been made regarding inspection, search, seizure and arrest under the Central Goods and Service Tax Act 2017? ये क्वेश्चन 2023-24 में पूछा गया है, उम्मीद है इस बार भी पूछ ले। तो गाइज अपने को 4th यूनिट में 29 नंबर और 30 नंबर क्वेश्चन ही याद करने हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, अच्छे से इनको लर्न कीजिएगा। अब चलते हैं गाइज लास्ट यूनिट नंबर 5। इसमें देखते हैं प्लान ए कौन सा है। इसमें देखते हैं प्लान ए है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 36, कर के उद्ग्रहण, संग्रहण एवं प्रबंधन के बारे में एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, समझाइए। तो गाइस इसके आगे लिख लीजिएगा रटना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5th यूनिट का, अच्छे से पढ़ के जाना है इसको। व्हाट प्रोविजंस हैव बीन मेड रिगार्डिंग लेवी कलेक्शन एंड अप्रोप्रिएटमेंट ऑफ टैक्स अंडर द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 एक्सप्लेन। अब इसी का आता है प्लान बी 37 नंबर क्वेश्चन, माल एवं सेवाओं की पूर्ति के स्थान के संबंध में एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में क्या प्रावधान किए गए हैं? तो ये गाइस 5th यूनिट के प्लान ए और प्लान बी मैंने बताए हैं। अब देख लेते हैं इसका प्लान सी। प्लान सी में गाइस लगा लीजिएगा इसका 35 नंबर क्वेश्चन, एकीकृत माल सेवाओं के अंतर्गत निम्नलिखित शब्दों की परिभाषा दीजिए। निरंतर यात्रा, माल के निर्यात, सेवाओं का निर्यात, माल का आयात, सेवाओं का आयात, मध्यावर्ती सेवाओं के प्राप्तकर्ता का व्यवस्थापन, सेवाओं के पूर्तिकर का अवस्थान, गैर कराधायी ऑनलाइन प्रस्तुतकर्ता, ऑनलाइन सूचना एवं डेटा पहुँच। ये डेफिनेशंस के बारे में गाइस आपसे पूछ सकता है, तो एक बार आप इनको भी नॉर्मल रीडिंग मार सकते हैं, ठीक है। तो ये गाइस अपने पूरे क्वेश्चंस हो चुके हैं। मैंने आपको प्लान ए भी बता दिया, ठीक है, और प्लान बी भी बता दिया मैंने आपको, और प्लान सी भी बता दिया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।